ओम शिवोहम 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 सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे भगवान शिव ब्रह्मशत्र से उठकर जहाँ ब्रह्मशत्र हो रहा था इलाहाबाद में, वहां से कैलाश पर्वत के लिए चले गए। कैलाश पर्वत पर जाकर के वो नारायण का ध्यान करते हैं, अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं। शंकर सहज स्वरूप समारा, लगी समाधि अखंड अपारा। भगवान शिव ने अपने स्वरूप का ध्यान किया और उनकी अखंड समाधि लग गई। इधर इसके बाद राजा दक्ष ने कनखल क्षेत्र हरिद्वार में एक यज्ञ प्रारंभ किया और उस यज्ञ में ऐसा बुरा संकल्प लिया उसने, दुराग्रहपूर्ण। वह संकल्प था कि मैं विष्णु की तो पूजा करूंगा लेकिन भगवान शिव की पूजा नहीं करूंगा। जब यह दुराग्रह देवों ने सुना तो देवों ने समझाया दक्ष को, देखो ये तुम बुरा संकल्प कर रहे हो जिसमें द्वेष की गंध आती है, जिसमें ईर्ष्या की गंध आती है, जिसमें मत्सर की गंध आती है। ये तुम्हारा संकल्प ठीक नहीं है। ऐसा संकल्प करने से दक्ष तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं होगा। लेकिन फिर भी दुराग्रह के बाद भी दक्ष ने यज्ञ किया। जिस यज्ञ में शिवजी भगवान नहीं जाते उस यज्ञ में विष्णु भगवान भी नहीं जाते और उस यज्ञ में सिद्ध ऋषि मुनि भी नहीं जाते, महर्षि दधीची भी नहीं जाते। हाँ, कुछ मजे लेने वाले देवगण उस यज्ञ में जाते हैं, देखते हैं ये कलह प्रसंग, इसमें क्या होगा, देखने में बड़ा मजा आएगा। तुमने देखा होगा जहां अच्छा प्रसंग या अच्छी बात चल रही हो तो जल्दी लोग इतने इकट्ठे नहीं होंगे। जहां दंगा होने लगे, लड़ाई होने लगे, झगड़ा होने लगे, विवाद होने लगे तो बिना बुलाए इकट्ठे हो जाएंगे। देव जो है विमान में बैठ बैठकर वहां के दृश्य को, कलह के दृश्य को देखने के लिए राजा दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं। सती जी ने विमानों में बैठा हुआ देवों को देखा,
सोचने लगी ये कहाँ जा रहे हैं। जब वह सोच रही थी कहाँ जा रहे हैं, उनके मन की बात देव कन्याओं ने समझी और कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हारे पिता श्री कनखल में हरिद्वार में यज्ञ कर रहे हैं, हम उस यज्ञ को देखने जा रहे हैं। और देव कन्याओं ने कहा, जब तुम्हारे पिताश्री यज्ञ कर रहे हैं तो क्या आप वहां नहीं जाएंगे? क्या आपको मालूम नहीं है? क्या आपको आमंत्रण नहीं दिया पिताश्री ने? दक्ष की द्वेष बुद्धि थी, इसलिए उसने सब देवों को तो आमंत्रण दिया, लेकिन एक महादेव को आमंत्रण नहीं दिया, भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। सती को मालूम हुआ, पहले सती को मालूम ही नहीं था कि पति और पिता के बीच कुछ अनबन है। जो सती को मालूम नहीं था, इसलिए सती भगवान शिव के पास गई और निवेदन करने लगी। वो बैठे हुए समाधि में, नाथ ये सब पिताश्री ने यज्ञ किया है तो सब देव उस यज्ञ में जा रहे हैं, आप भी उस यज्ञ में चलें। इस प्रसंग में पति और पिता के बीच खींचतान है, क्योंकि अनबन बन गई है। सती जी का मन पिताश्री के यज्ञ में, श्री यज्ञ में जाने के लिए अधीर हो रहा है। शिवजी समाधि से जागे, कहा, देवी आज तो तुम बहुत आनंद में लग रही हो, तुम्हारा चेहरा बता रहा है बहुत आनंदित हो। सती ने कहा, हाँ, उसका कारण है कि आपके ससुर जी महायज्ञ कर रहे हैं। शंकर ने कहा, देवी संसार में ये कार्य तो होते ही रहते हैं, कहीं किसी का विवाह हो रहा है, कहीं किसी का जन्म हो रहा है, कहीं किसी का मरण हो रहा है। ये तो संसार है और यह संसार दुख से भरा हुआ है। सुख रूप तो देवी केवल परमात्मा है, इसलिए हमें चाहिए कि हम सुख रूप परमात्मा का चिंतन करें, हम नारायण का चिंतन करें। सती ने कहा, महाराज आप कैसे निष्ठुर हैं, आपकी किसी संबंधी से मिलने की इच्छा ही नहीं करती, जबकि संबंधी से मिलने की इच्छा होनी चाहिए, आपकी इच्छा ही नहीं होती। भगवान शंकर ने कहा, देवी मैं सबसे मिलता हूं, लेकिन शरीर से नहीं मिलता, मन से मिलता हूं। बाहर से नहीं मिलता, भीतर से मिलता हूं। शरीर का प्रत्यक्ष मिलना शरीर का मिलना होता है, इसलिए शरीर से मिलने की मेरी इच्छा नहीं होती।
सती जी ने कहा, आप तत्वनिष्ठ हैं, आप ब्रह्म स्वरूप हैं, किंतु नाथ उस यज्ञ में जाने की मेरी इच्छा है, आप भी मेरे साथ चलिए, आपका सम्मान होगा। भगवान शिव बोले, मुझे सम्मान की इच्छा नहीं है। वस्तुतः वो जो संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, सही मायने में वो सम्मान की इच्छा नहीं रखते। वो जानते हैं कि जहां सम्मान की इच्छा होती है तो पहले सम्मान आता है, बाद में अपमान आता है। वो जानते हैं कि जहां सुख की इच्छा होती है तो पहले सुख आता है, बाद में पीछे दुख आ जाता है। वो जानते हैं जहां पर यश की इच्छा होती है वहां पहले यश आता है, बाद में अपयश आता है। वो जानते हैं जहां पर लाभ की इच्छा होती है वहां पहले लाभ आता है और फिर हानि आ जाती है। तो जहां मान की इच्छा होती है और मान के लिए कहीं जाते हैं तो पहले मान मिलता है, बाद में अपमान मिलता है। इसलिए भगवान शिव ने कह दिया, देवी मुझे सम्मान की इच्छा नहीं है। सती जी ने कहा, आप सर्वज्ञ हैं, आप ब्रह्मनिष्ठ हैं, आप सर्वज्ञ हैं, लेकिन नाथ आपको व्यवहार का ज्ञान नहीं है। आप किसी के घर नहीं जाएंगे तो आपके घर कौन आएगा? जब आप किसी के घर जाएंगे तभी तो आपके घर कोई आएगा। आप किसी के कार्यक्रम में, उत्सव में, यज्ञ के महायज्ञ में शामिल नहीं होंगे तो आपके यहां आपके महायज्ञ में कौन शामिल होगा? आप किसी के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे तो आपके यहां कौन शामिल होगा? भगवान शिव ने कहा, देवी मेरी जाने की इच्छा नहीं है। मेरी जाने की इच्छा नहीं है। तो बोले, सती जी बोली, फिर आपके यहां भी कोई नहीं आएगा। ये संसार का व्यवहार है। भगवान शिव बोले कि मेरे यहां कोई नहीं आएगा, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आने वालों से व्यवधान पड़ता है। जब मेरे यहां कोई नहीं आएगा तो मैं एकांत में बैठ करके और राम राम जपूंगा, भगवान का भजन करूंगा, निर्विघ्न भजन करूंगा। आने वालों से तो विघ्न पड़ता है। देवी ये तो बहुत अच्छी बात है। सती जी बोली, बुरा न मानो तो कहूं मैं आपको। कहो, कहना चाहती हूं। सती जी बोली, जो नारी होती है, कन्या होती है, उसका मायके में जाने का बहुत दिल करता है और अपने परिवार में जाने से, जहां जन्मी है, जहां पली है, जहां पोषित हुई है, वहां जाने से उसे बहुत सुख मिलता है। और इसका ज्ञान आपको नहीं है। आप यदि कन्या हो जाएं तो आपको भी इसका ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि जब कन्या होंगे तो आपका विवाह होगा और विवाह होगा तो आपको ससुराल का आनंद मिलेगा और आपको पीहर के आनंद का भी पता चलेगा कि बेटी का पीहर में जाने से पीहर में कितना उसे आनंद मिलता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगी कि आपको जाना ही पड़ेगा। भगवान शिव ने कहा, देवी जगत में भटकने से कभी शांति नहीं मिलती।
एक जगह बैठकर प्रभु का स्मरण करने से शांति मिलती है। और जगत में भटकने से कभी भगवान खुश नहीं होते। भगवान जो खुश होते हैं वो एक जगह बैठकर जो उनका ध्यान करता है, स्मरण करता है, नाम जप करता है, नाम संकीर्तन करता है, उससे भगवान खुश होते हैं। मन में जब जब जड़ पदार्थ प्रवेश करते हैं तो बुद्धि भटकती है। यह संसार जड़ पदार्थ है। इसमें जितने भी कार्य होते हैं वो सब जड़ स्वरूप ही है। सती जी क्या है? बुद्धि ही है। भगवान शिव की बुद्धि सती जी है। बुद्धि को बहुत समझाया लेकिन नहीं मानती। भगवान शिव को सती जी छोड़कर जाती है। जब भगवान शिव को ही छोड़ दिया तो सती जी को कहां शांति मिलेगी? सती जी को कहां सुख मिलेगा? कहां आनंद मिलेगा? वह भटकेंगी, तड़फेंगी। तो जब जाती हैं छोड़ करके तो वो भटकती हैं। शिव जी कहते हैं तेरे पिता ने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। वहां जाने में कोई भलाई भी नहीं है। सती जी कहने लगी कि नाथ आपसे कोई भूल हुई होगी। नहीं, मेरे पिता कोई मूर्ख थोड़े ही है जो आपका अपमान करते। कोई कसूर किया होगा आपने। जब कसूर किया होगा, कोई भूल होगी, तभी उन्होंने कोई अपशब्द कहे होंगे। भगवान शिव ने कहा मैंने कोई कसूर नहीं किया और मैंने कोई अपमान नहीं किया। भगवान शिव ने जो ब्रह्म सत्र इलाहाबाद में हुआ उस यज्ञ प्रसंग को कह सुनाया। जब यज्ञ प्रसंग को कह सुनाया यहां पर तब सती समझी तो इस प्रसंग में सती चरित्र और पति प्रतिष्ठा की खींचतान है। सती चरित्र की और पति प्रतिष्ठा की खींचतान है। इसे थोड़ा समझें। मेरे पिता को आपने क्यों नहीं मान दिया? सती जी पूछती है। भगवान शिव कहते हैं मैंने उनको मान दिया, लेकिन मन से दिया, अंतर आत्मा से दिया, शरीर से नहीं दिया। सबने उठ करके शरीर से मान दिया, मैंने उस सत्र में उन्हें मन से मान दिया। भगवान शिव बोले देवी मैं कभी किसी का अपमान नहीं करता। मेरे यहां तो सबके लिए दरबार एक जैसा है। ब्राह्मण आए, क्षत्रिय आए, वैश्य आए, शूद्र आए, जो भी आए, देवता आए, राक्षस आए, भूत आए, प्रेत आए, सबके लिए मेरा दरबार खुला हुआ है। मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन मन से करता हूं, मैं शरीर से नहीं करता।
सती जी बोली, प्रभु ये तो वेदांत की परिभाषा लगती है, मानो आप वेदांत की परिभाषा कर रहे हैं, क्योंकि आपने मेरे पिता को अंतर से प्रणाम किया, हृदय से प्रणाम किया। मेरे पिता को कैसे पता चलता कि आपने प्रणाम किया? आपने अंतर आत्मा से उन्हें सम्मान दिया, पर मेरे पिता को कैसे पता चलता कि आपने सम्मान दिया है? भगवान शिव ने कहा, देवी उस प्रसंग को मैं भूल गया हूं, लेकिन तुम्हारे पिताश्री नहीं भूले हैं। मैं भूल गया हूं, लेकिन तुम्हारे पिताश्री उस प्रसंग को नहीं भूले हैं। शिव जी ने सती को बहुत समझाया, और समझाते हुए कहा कि जहां मुझे मान नहीं मिलता मैं वहां नहीं जाता, और याद रखना जहां पति का मान नहीं होता वहां पत्नी का भी मान नहीं होता। जो पति का अपमान करता है वह उसकी पत्नी का भी अपमान करता है, वो भले ही बेटी हो या कोई भी हो। इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा, और तू माननीय है। नारी जो होती है वो माननीय होती है। माननीय का मतलब होता है वो अपने मान सम्मान का पूरा ध्यान रखती है। यदि उसका मान सम्मान न हो तो ये देख लेना कि वह आग बबूला हो जाती है, अग्नि, प्रचंड अग्नि का रूप धारण करती है, वो सहन नहीं कर सके। सती को बहुत समझाया, देखो तुम वहां जाओगी, तुम उसे सहन नहीं कर सकोगी, यहाँ वहां मत जाओ। सती ने कहा मैं तो जाऊंगी। भगवान शिव बोले फिर वहां अनर्थ होगा। इस प्रसंग से हम सभी को ये समझना चाहिए, जो पति देवता है, परम पावन है, भगवान का स्वरूप है, वो आपको समझाता है कि जहां द्वेष हो वहां न जाओ। लेकिन जब पत्नी नहीं मानती है तो फिर अनर्थ होता है। आज भी बहुत सारे अनर्थ हो रहे हैं। रामचरितमानस में पति पत्नी के प्रसंग का जो सुंदर उपदेश है वो अनुसुईया प्रसंग में आता है। अनुसुईया के पद गए सीता, मिली बहोर सुशील विनीता। अनुसुईया जी के चरणों का स्पर्श सीता जी ने किया तो उन्होंने पत्नी नारी धर्म का सुंदर उपदेश दिया कि नारी का स्वभाव पति के प्रति कैसा होना चाहिए। नारी पति अनुगामिनी होती है, पति के पीछे चलने वाली होती है। आजकल तो स्थिति बड़ी विचित्र है, और वही स्थिति भगवान शिव के साथ हुई कि नहीं आप नहीं जाएंगे तो मैं जाऊंगी। लेकिन भगवान शिव ने कहा अनर्थ होगा, इसका ध्यान रखना। सती जी गई, जो हुआ अगला प्रसंग आगे के प्रसंग में सुनाएंगे। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से
भगवान शिव के प्रसंग को, सती के प्रसंग को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं और आप सबके प्रति भगवान शिव से मंगलमयी शुभ प्रार्थना करते हैं। भगवान शिव आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखे। आपको ढेर सारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।